जब व्यक्ति का आगमन हो रहा है उस समय आपने मोह बनाया। जाय करे सन्मान तुलसी ऐसे मीत को कभी न दीजिए मान। तो ये सत्संग है, इसलिए बार बार आपके लिए बोल रहे हैं, नहीं तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। और क्यों बोल रहे हैं कि भाई किसी पर भगवान ने जिम्मेदारी सौंपी हुई होती है। महाभारत का युद्ध हो रहा था ना कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन ने कहा भगवान को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, फिर मैं देखूं मेरी तरफ से कौन कौन लड़ रहा है और किस किस को मैंने मारना है। भगवान ने कहा ठीक, मैं तो तेरा सारथी हूं, ड्राइवर हूं, तो जहां अपनी गाड़ी ले जाएगा मेरे से, मैं वहीं तेरी गाड़ी ले जाऊंगा। तो बोलो, खड़ा कर दिया रथ। अब देखा अर्जुन ने कहा ये तो सारे मेरे भाई बांधव हैं, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको मारूंगा, ये सब जवान हैं, और जब इन जवान लोगों को मैं मारूंगा तो इनकी पत्नियां विधवा होंगी, और जब विधवा होंगी हो सकता है उनमें से कोई गर्भवती भी हो सकता है कोई बाद में जाकर के व्यभिचार करे, संतान उत्पत्ति करे, और जब संतान उत्पत्ति करेंगे तो जो बच्चे पैदा होंगे उनको, वो बच्चे पैदा होंगे तो क्या पूछेंगे बच्चे हमारे पिताजी कौन है, तो नहीं बोलेंगे कि व्यभिचार से तुम पैदा हुए हो, वो कहेंगे जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई में मारे गए थे तुम्हारे पिताजी वो थे। और फिर वो बच्चे जब हमारे बाप दादा का ये श्राद्ध पक्ष आएगा और तर्पण करेंगे, तो जो हमारे पितर स्वर्ग लोक को गए हुए भी हैं वो भी नरक की प्राप्ति करेंगे। इसलिए प्रभु माफी चाहता हूं, मैं लड़ाई नहीं करता हूं, हमें कुछ नहीं चाहिए, इस युद्ध में मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान बड़े सोच में पड़ गए, इतना सारी तैयारी करने के बाद में ये तो अपना काम करने से मुकर गया, अब क्या होगा। बहुत समझाया अर्जुन को, नहीं माना। फिर भगवान ने विराट रूप दिखाया, उससे पहले समझाने के बाद में जब नहीं माना तो गीता का ज्ञान दिया, तब भी नहीं माना, फिर विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के बाद में आज अर्जुन को कहा अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कुछ कर रहा हूं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्, अर्जुन तुम निमित्त हो, निमित्त माने मैंने खड़ा किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आपको हमको भी भगवान ने खड़ा किया हुआ है, माध्यम बनाया हुआ है। आप सोच रहे हैं मैं भैंस को पाल रहे हूं, भैंस को आप नहीं पाल रहे हो, आप माध्यम बने हुए हो। किसी भी कार्य को छोटा हो या बड़ा हो, भगवान ने सबको बांटा हुआ है, सबको जिम्मेदारी दी हुई है भरण पोषण की। उदरम निवृत्तम बहुभेश कृतम, उदर निवृत्ति के लिए। तो इसी प्रकार से हमारे सेमवाल जी को जिम्मेदारी सौंपी हुई है कि जाओ तुम गांव गांव जाकर के सत्संग करवाना, ये जिम्मेदारी है। उनके भी 2 बाल बच्चे हैं, सत्संग करने के बाद में जब घर जाएंगे तो कुटुंबदारी की मार नहीं खानी, तो उनके क्या लिया है 7 दिन महा तो खेली तक पर अमन क्या खाना, कुटुंबदारी कदू पकड़ा ले जो खाली जाला है। इसलिए आपका ये मनोरंजन ही सही, जब तो ज्ञान पल्ले पड़ा बहुत अच्छी बात है। ज्ञान समझ में न आया, ज्ञान क्यों समझ में नहीं आया कि आपने ध्यान नहीं दिया। ज्ञान समझने के लिए ध्यान देना जरूरी है, ध्यान तो दिया नहीं, पर यह समझना कि सत्संग हुआ, अच्छा लगा। कल शाम को देखना ना जब हम चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कल और परसों 2-3 दिन बिल्कुल सन्नाटा सा रहेगा गांव में,
इसका मतलब कुछ न कुछ तो बात थी ना।